जय भीम जय भारत। कई महीनों से सोच रहा था कि मैं कुछ बोलूँ बताऊँ। जो अभी आज के हालात चल रहे हैं वो तो सबको पता ही है। उसके अलावा भी जैसे जब मैं छोटा था, चौथी पाँचवीं में था, तो उस वक़्त जो है जो शाखा संघ आरएसएस, तो इसकी शाखा में जाता था। चौथी पाँचवीं में पढ़ता था, ऐसी 9-10 साल की उम्र लगा लो, और कबड्डी वगैरह ये सब खेलने वेलने का शौक़ था, दौड़ कूद जो भी है। और तो वहाँ पर जाना शुरू हुआ, और उसमें क्या होता था कि थोड़ा सा जो है जी करके बोलते थे। अब आमतौर पे कहीं गांव देहात में या दिल्ली में भी, पहले कहीं पर भी और अभी भी, अब तो थोड़ा थोड़ा जो है घरों में ये आ रहा है, छोटे बच्चों को आप करके बोलते नहीं, तो ऐसे ही बोलते थे। तो एक 9-10 साल के बच्चों को हाँ इतने बड़े बड़े उम्र के जो है, और जो जी करके बोले इस तरह से जो है, वो मतलब एक अच्छा लगता था। हाँ भाई क्या चीज़ है। और फिर देशभक्ति की बात करनी, तो वो सब चलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और फिर ऐसा जैसे पाँचवीं छठी में हुआ, फिर आठवीं नौवीं में हुआ, 10वीं में हुआ, शाखा भी लगाई, मुख्य शिक्षक रहा आराम बाग में, एनपी बॉय स्कूल मंदिर मार्ग, और पचकुइयाँ पर जो वाल्मीकि सदन है उसके सामने, फिर हस्ताल विहार जो उत्तम नगर क्षेत्र में है, हस्ताल गांव के पास हस्ताल विहार। तो इस तरह से करके काफ़ी लगाई। और उस टाइम तक जो होता था, बोलते थे भाई जो कांग्रेस का भ्रष्ट शासन है उसको हटाना है, भ्रष्टाचार हटाना है, देशभक्ति, ये सब चीज़ें चलती थी। अब उस वक्त तो हमें पता नहीं था ज़्यादा क्या है क्या नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, कुछ सवाल किए और चीज़ देखी, तो हमने देखा कि देशभक्ति या जो भी चीज़ है सब, ये सब झूठ है इनका, आरएसएस वगैरह का कोई मतलब नहीं है। और अभी जो कई सालों से देखा, उससे तो बिल्कुल ही साफ़ हो गया कि ना इनको धर्म से मतलब है, ना कोई देश से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों का नियंत्रण रहे देश पर, बाकी सब लोग गुलाम रहे, गरीब रहें। इनका ये सब चला। तो जैसे अभी वो क्या 250 करोड़ का वो बीफ चंदा वगैरह रहा, और सब चीज़ें रही। और अच्छा, और सेना को 1 रैंक 1 पेंशन, सेना को पेंशन देने की बात थी कि भी बराबर पेंशन देने की। तो बराबर की तो बात ही छोड़ो, सेना की पेंशन ही ख़त्म कर दी, शहीद का दर्जा भी ख़त्म कर दिया। मतलब एक एक चीज़ जो भी देखते रहो। फिर अभी कुछ साल 1.5 साल में कुछ और चीज़ें पड़ी, उसमें पता लगा कि 1942 में जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था और करोड़ों लोग सड़कों पे आए थे, तो उसमें भी आरएसएस जो है ये अंग्रेज़ों के साथ थी लिखित रूप में। तो यार बड़ा मतलब मेरे को लगा यार क्या है, हद कर दी। कहाँ ये देशभक्ति और ये सब बात करते थे, और ये तो मतलब अंग्रेज़ों के साथी निकले, गद्दार निकले। फिर और कुछ पढ़ा, तो उसमें पता लगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार जो संस्थापक थे आरएसएस के, उनके पास गए कि भाई तुम्हारे पास लाखों की संख्या है, तुम देशभक्ति की बात करते हो, तो अपने लोगों को बोलो कि हाँ भाई हमारे जो आज़ाद हिंद फौज है उसमें भर्ती हो। तो बताते हैं कि वो बात करते करते सो गए। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं। अब ऐसे बहाने आ रहे हैं कि हाँ जी वो बीमार थे, कोई बात नहीं, मेरे घर में कोई आता है और मैं बात करते करते सो जाता हूँ, तो मैं फिर कल परसों तरसों खुद उससे कांटेक्ट करूँगा कि हाँ भैया आप इसलिए आए थे, बताओ क्या बात है। और हाँ, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऐसे ही उठ के जाना पड़ा। उन्होंने देख लिया ठीक है भैया ये सो गए, सही में बीमार हैं या ड्रामा कर रहे हैं जो भी है। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ, ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें, कि इन्होंने जो आरएसएस के थे, इन्होंने बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती नहीं होना है, अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं इनकी, मतलब अभी साल 2 साल में मुझे पता लगा, मुझे बहुत धक्का लगा। पहले मैं इनको मैं भी देशभक्त समझता था। जो अभी हाल फिलहाल की कुछ साल की घटनाएं हुई हैं वो तो सब है ही हैं, पुरानी इनके मतलब गद्दारी का इतिहास निकल के आ रहा है अंग्रेज़ों के समय का। अच्छा, फिर एक चीज़ और, ये एक काफ़ी मैंने भी व्हाट्सएप वगैरह पे देखा था, और कोई ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह पे देखा था, उस पे था कि हाँ भाई कांग्रेस के टाइम पे विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हुआ। अब भाई बात तो सही है, कांग्रेस थी उस टाइम, पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, ये सब लोग थे, सरदार पटेल भी थे। तो फिर और पढ़ाई की तो पता लगा कि 1947 से पहले, 1947 से कई साल पहले, 10-15-20 साल पहले ही ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ।
और कुछ ये भी सुनने में आया, कुछ पढ़ने में आया कि भाई ये अंग्रेज़ों ने ही जो है ना हिंदू मुस्लिम करके वो इनको पैसे वैसे देते थे, जो भी चीज़ थी। तो मतलब ये पता लगा कि मुस्लिम लीग के साथ तो हिंदू महासभा ने जो है सरकारें बनाई आज़ादी से पहले, और जो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था, टू नेशन थ्योरी, तो ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की थी। यानी ये बांटने का शुरू से काम इन्होंने चालू कर दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी, तो तब से मैं जो है ना ये आरएसएस वगैरह जो है इनको मतलब इन्हें पता लग गया कि हाँ भाई ये गद्दार लोग हैं। तो अब इनको मतलब चाहे गाय का मामला हो, गाय के मांस के वो बेचने वालों से चंदा ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, या अंग्रेज़ों के टाइम से गद्दार हों, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन के, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, सबके खिलाफ थे, जैसे भी जो भी चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं। तो यही सब देखा कि भाई इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी जो अगर ये आरएसएस वगैरह को जो समर्थन करता है, तो इसका मतलब वो देशद्रोही है सीधा सीधा। अच्छा, संविधान को नहीं मानते, तिरंगों के नहीं मानते, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने में, फ़ोटो जलाने में, जो भी करने में और वो करने में इनका हाथ रहा है, आरएसएस वगैरह जो भी ये लोग हैं। तो इतनी सारी मैंने बात बोल दी है, उसके बाद भी अगर जो ये आरएसएस वगैरह के समर्थक जो होते हैं, तो ये समझ लें कि मतलब अंग्रेज़ों के समय से गद्दार थे, अभी भी जो है देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, गायद्रोही हैं। तो उनका साथ दोगे तो तुम्हारे आने वाली पुश्तें, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तुम इन मतलब ये गद्दारों का साथ क्यों दिया। और अभी जगह जगह जंगल काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी अरावली पर्वत को काटने में लग रहे थे। मतलब वो अडानी हो गया, उसको जो है इतना वो कर देना है कि हाँ भाई सारा देश बेच दो, सारा ज़मीन कब्जा कर लो। बिहार में वो क्या पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन दे दी सस्ते में, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी पता लगा था, जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े जो इसके अनाज के भंडार बन रहे थे अडानी के। तो उस समय मुझे पता लगा था कि मुझे एक दो चीज़ें पता लगी कि वो किसान आंदोलन में, कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती किसान से कि हाँ भाई हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, और वो तो चीज़ थी। और उसके बाद ये कि भी वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता किसान से, किसान की ज़मीन पे लोन ले सकता था, कर्ज ले सकता था। बताओ, अरे भाई तो मान लो किसी की गाड़ी है, मैं उसको किराए पे लेता हूँ, महीने के किराए पे या साल के किराए पे, तो मैं मालिक थोड़ी हो गया, मैं लोन थोड़ी ले सकता हूँ। लेकिन ये मतलब ख़ास प्रावधान कराया गया भाई अपने मित्रों के लिए। तो लोन लेता, वो कॉन्ट्रैक्टर लोन ले लेता, उसको लोन मिल भी जाता बड़े आराम से, और वो जमा जमा कराता नहीं। पैसा बैंक का किसका जाता, हमारा देशवासियों का, बैंक में जो पैसा है, और लोन का पैसा, और ज़मीन किसकी जाती, किसान की जाती। और उसी पैसे से फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर ना ज़मीन खरीद भी लेता। मतलब इस तरह का इतना बड़ी बड़ी चीज़ है। और मुझे पता लगा था वो किसान आंदोलन में कि भाई वो किसान जो है अपील के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ एसडीएम डीएम वगैरह तक। अब ये बताओ, जिसका मतलब केंद्र का मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह ये दोस्त हों, उसके खिलाफ डीएम एसडीएम की हिम्मत है बोलने की। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, नेताजी सुभाष चंद्र के खिलाफ, और मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई आज़ादी से पहले, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब, और अभी वो क्या क्या हुआ ये पहलगाँव में, मैं 2 बार जम्मू कश्मीर जा चुका हूँ। वो एक तो क्या बूढ़ा अमरनाथ गया था, बाबा बूढ़ा अमरनाथ कहाँ है, पुंछ में है, हाँ राजौरी से आगे पुंछ में। और वैसे भी वो श्रीनगर वगैरह, पहलगाम वगैरह, और इधर जो है ये अपने गुलमर्ग वगैरह वहाँ गया था। तो वहाँ पर अगर जो कश्मीर में गया हो, जम्मू से ही पता लग जाता है कि ऐसे सेना ऐसे इतनी ज़बरदस्त तरीके से होती है कि जैसे समझ लो लड़ाई हो रही हो। चप्पे चप्पे पे होते हैं, पहाड़ियों पे होते हैं। हम अगर सड़क से जा रहे हैं वहाँ पे श्रीनगर में, पहलगाम में, कहीं पे भी, हमें पता लगता है ऊपर पहाड़ी पे वो हमारा एक फ़ौजी खड़ा हुआ है, 50-100 मीटर पे एक और खड़ा हुआ है। यानी कि कोई अगर गाड़ी भी जाएगी ना, तो फ़ौजी बता देंगे कि हाँ भाई ऐसी कोई गाड़ी जा रही है। तो मतलब वो पहलगाम में वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से जो है मतलब कई घंटे के लिए गायब। किसने हटाया? सैनिकों को, ये पुलिस वालों को, फौजियों को, जिनको भी। मतलब इतनी सारी चीज़ें यार, हद हो गई, कमाल की बात है। और लड़ाई झगड़ा, स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे देश में, जो है पता नहीं कितने हज़ारों स्कूल बंद कर दिए, फीस बढ़ा दी, प्राइवेट करते जा रहे हैं सारी चीज़ें। रेल प्राइवेट हो रही है, रेल एक आदमी को जा रही है भाई,
वो एक मालिक है, वो ज़मीन भी देनी है उसको, रेल भी देना, हवाई जहाज भी देना, सब देना है। मतलब बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर कोई ये आरएसएस वगैरह का समर्थन करता है ना अपने पद टिकट के चक्कर में, इस चक्कर में, तो समझ लो वो देशद्रोही कहलाएगा, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, और धर्म से भी मतलब नहीं है। जय हिंद। आगे फिर कुछ और विचार होंगे बताऊंगा।